ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी त्रिकोणमिति की छठी क्लास है और कल तक हमने तीनों सर्वसमीकरणों के ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। देखो, पहली सर्वसमीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और तीसरी कौन सी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीनों पर हमने क्वेश्चन पढ़े और इनकी पूरी डिटेल को पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं आगे। देखो, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी अर्थ क्या होता है इसका, पूरक कोण। क्या होता है, पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है। क्या होता है पूरक कोण, ध्यान से देखो। पूरक कोण, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक ये समकोण त्रिभुज मैंने यहां पर बना रखा है, ये है समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में नाम क्या है, ए, ये नाम क्या है, बी, ये नाम क्या है, सी। ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है। आप ध्यान से देखो, अगर मान लो ये कितना कोण है आपका, थीटा है। कितना है ये, थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दो आप। ये क्या मान लिया मैंने यहां पर, ये दो कोण मान लिए मैंने आपको। कितना मान लिए, दो कोण। तो एक तो मान लिया मैंने थीटा 1, क्या मान लिया, और एक मान लिया मैंने थीटा 2। इन दोनों का योग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यानी किन्हीं दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उन कोणों को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो, ये अगर थीटा है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या है, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसके बाद देखो, अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो एक तो कोण मान लिया मैंने 90 माइनस थीटा, और एक मान लिया कौन मैंने, थीटा। तो सब कोण लगा दो, यहाँ पर साइन साइन लगा दो, कोस लगा दो, टेन के आगे भी लगा दो, कोट लगा दो, सेक लगा दो और कोसेक लगा दो। 90 माइनस थीटा के आगे हमने ये सब लगा दिए, और थीटा के आगे हमने ये सब लगा दिए। क्या क्या लगा दिए, ध्यान दो, साइन लगा दिया, कोस लगा दिया, टेन लगा दिया, कोट लगा दिया, सेक लगा दिया, कोसेक लगा दिया। अब आप ट्रायंगल में ध्यान रखो, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये क्या है आपका एक ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में देखो, ये अगर मान लो थीटा 1 है और ये क्या है, थीटा 2 है। थीटा 1 है, ये क्या है, थीटा 2 है। तो थीटा 1 बताओ आप, थीटा 1 के सामने मतलब क्या होगा, लंब ये होगा। अगर ये थीटा है तो इसके सामने लंब होगा। तो पहले ये ले लो आप, इस थीटा 2 के सामने ले लो। थीटा 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 90 माइनस थीटा है फिलहाल। थीटा 2 के सामने क्या है, 90 माइनस थीटा। तो देखो लंब क्या होगा इसमें बताओ, 90 माइनस थीटा सामने, देखो लंब क्या होगा, ए होगा। कर्ण क्या होगा, सी। कोस 90 माइनस थीटा के सामने क्या होगा, बी बटा सी। ये पता है आपको, मैंने बता रखा आपको, लंब बटा कर्ण का, लाल बटा कक्का से भी बता रखा है, वैसे भी बता रखा है। टेन का ये होगा, कोट का इसका उल्टा होगा, सेक का कोस का उल्टा होगा। देखो सेक, कोस में क्या है, बी बटा सी है, तो सेक में सी बटा बी है। कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन होगा, तो साइन का 1 बटा सी है, तो इसका सी बटा ए होगा। ये मैंने आपको बता रखा है, पूरे तरीके से बता रखा है मैंने आपको, कैसे आया, किस तरीके से निकल रहा है। नहीं बेटी, बात समझ में। उसके बाद देखो, साइन थीटा बराबर क्या है, बी बटा सी, क्योंकि वही सेम है। लेकिन अब की बार थीटा के सामने क्या होगा, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा और आधार ये होगा, बस बदल जाएगा। कर्ण तो सेम होता है, लंब की जगह ये आधार हो जाएगा, आधार की जगह ये लंब हो जाएगा, बस, ठीक है। तो कोस का आधार बटा कर्ण ए बटा सी, टेन का बी बटा ए, कोट का ए बटा बी। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कैसे आया है, ठीक है ना।
तो अब आप ये देखो, ये चीज देखो कि इसमें इसके अंदर ये किस प्रकार से आया है, ध्यान से देखो। अब a बटा सी वैल्यू किसकी बताओ, यहाँ पर है, और a बटा सी वैल्यू किसकी है, यहाँ पर है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर है, तो वैल्यू ये कट जाएंगे जब बराबर हम काटेंगे इसको, तो ये बराबर में किसके आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू बराबर है, तो वैल्यू को हटा देंगे और ये इसको इसके बराबर कर देंगे, जब ये बराबर है तो ये भी तो बराबर होंगे। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा और कोट 90 माइनस कोट थीटा की वैल्यू इसके बराबर है, a बट्टा बी, तो a बट्टा बी बराबर है, तो ये भी तो बराबर हो जाएंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू बराबर है और tan थीटा की वैल्यू बराबर है, b बट्टा a, तो ये बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो ये वैल्यू इसके बराबर कर दी। सेक 90 माइनस थीटा क्या है और कोसेक 90 माइनस कोसेक थीटा क्या है, तो इनकी वैल्यू दोनों की बराबर है, तो ये वैल्यू जब इनकी मान बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू बराबर है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूं, अगर मान लो थीटा 1 की वैल्यू क्या है, थीटा 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर थीटा माइनस 15 अगर है, थीटा माइनस क्या है 15, तो देखो प्लस प्लस ये क्या है, थीटा 2 है, थीटा 2 है ना, बराबर क्या है 90 है, यही होता है दोनों कोणों का योग। तो एक थीटा 2 ही तो निकालना है आपको, थीटा 1 तो पता है यहाँ पर आपको, ये रहा थीटा माइनस 15, तो देखो थीटा 2 कितना हो जाएगा 90। अब देखो थीटा 2 की वैल्यू निकालनी, क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो रहा है क्या, तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू 90 और 100 105 माइनस थीटा हो रहा है। वैसे तो क्या ये सही है कि बताओ, ये बात सही है कि नहीं, ये बताओ भाई। यहां पर आप देखो थीटा 2 की वैल्यू, यहाँ 90 है ना दोनों की, ये थीटा 15 की वैल्यू जरा किसके जाएगी, प्लस की, तो 105 आ गया माइनस का थीटा। अब आप इन दोनों को देखो, थीटा माइनस 15 को और 105 माइनस थीटा को, आप इनमें देखो, दोनों को अगर ऐड करो तो कितना आ रहा है, दोनों को अगर आप ऐड करोगे, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 90 ही आएगा। नहीं बेटी मेरी बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे इसको, आप मेरी बात ध्यान से सुने एक बार। सबसे पहले क्या दे रखा है, कोसेक 75 प्लस थीटा और 15 माइनस थीटा। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्या, देखना एक बार, 75 प्लस थीटा और प्लस 15 माइनस थीटा, तो देखो थीटा से थीटा कैंसिल, 75 और 15 कितने हो गए 90 हो गए। इसको देखो 55 प्लस थीटा और प्लस 35 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा ये 90 हो गए कि नहीं हो गए बताओ। मतलब इन दोनों कोणों को और इन दोनों कोणों को ऐड कर सकते हैं, कोसेक सेक को, इन दोनों को और इन दोनों को टेन और कोट को ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों में क्या है, एक ऐड कर दो। अब देखो कोसेक 75 माइनस थीटा, 75 प्लस थीटा का विपरीत क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। कोसेक को अगर 75 प्लस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक 15 माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ पहले आप, ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाले को मत बदलो आप, सेक 15 माइनस थीटा माइनस टेन को देखो, टेन 55 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट 35 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, और प्लस में क्या है कोट 35 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर है ना। आप बताओ ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ 0, तो 0 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए नहीं समझे बताओ, ठीक है ना। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं।